अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने मिडिल पैलियोलिथिक एज की। प्लीज गिव द हेडिंग ऑफ द मिडिल पैलियोलिथिक एज एवरीवन, प्लीज गिव द हेडिंग ऑफ द टर्म मिडिल। एक बार रीड के मैं इसे थोड़ा छोटा करके लिखना चाहूंगा इस बार, ताकि पेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। ठीक है, लिखेगा, दिखता रहना, ये चीज बता दो बस मुझे और कोई चीज मत बताओ। क्या दिख रहा है? दिख रहा है, ओके, विजिबल है बॉस, विजिबल है। मुझे थोड़ी सी दिक्कत होगी, बस कोई बात नहीं। सब्सक्राइब कर देना, आप लोगों के लिए मैं इतनी दिक्कत सहन कर रहा हूँ ना, प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार। ठीक है, लिखिएगा मिडिल के अंदर, मिडिल पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज हेडिंग दे दी है आप लोगों ने मिडिल पैलियोलिथिक एज की। तो आप लोगों ने कहा कि भैया हम लोगों को पहले टाइम पीरियड बता दिया जाए। मैंने कहा बिल्कुल, इसका टाइम पीरियड नोट कीजिएगा। इसका टाइम पीरियड है 50,000 से 40,000 बीसी। 50,000 से 40,000 बीसी का इनका क्या है? इनका टाइम पीरियड है। ओम स्वाहा। ये बात आपको आ रही है क्या समझ में? बॉस बता दो क्या ये, अच्छा मैं लाइफ होगी, क्या बात है यार, क्या बात है? आई एम गोइंग लाइफ, बट वेयर आई एम गोइंग लाइफ आई डोंट इवन नो। क्या बात है, मैं लाइफ हूं पर मुझे पता ही नहीं मैं लाइफ हूं, क्या सॉफ्टवेयर है मेरा। ठीक है, 50,000 से 40,000 बीसी तक आपका क्या इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होने लग पड़ा कि भैया मैंने आपको एक चीज बताई थी कि प्लेस्टोसीन इपोज से होलोसीन इपोज के अंदर जब इंसान जाने लगे तो बीच के अंदर दरार आ गई। क्या? 10,000 बीसी। और 10,000 बीसी में क्या हुआ? 10,000 बीसी के अंदर गर्म माहौल होने लग पड़ा। क्योंकि प्लेस्टोसीन इपोज के अंदर क्या था? ठंडी थी, आइस एज था, जहां पूरी की पूरी अर्थ किससे कवर थी? आइस से। और वो होलोसीन इपोज के अंदर क्या था? हमारे आज की जो धरती है वो होलोसीन इपोज ही है। ठीक है, होलोसीन इपोज एकदम गर्मा गर्म, एकदम ऐसे सनबाथ ले रहे हो आप, एकदम आराम से सूरज है और आप एकदम बीच के ऊपर बैठे हो, गोवा वाले बीच पे इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो है आपका मैं क्या बता रहा, प्लेस्टोसीन तो होलोसीन, तो होलोसीन गर्म है, प्लेस्टोसीन ठंडा है, और इसके अंदर बीच में एक ट्रांजिशन पीरियड आता है, वो होता है 10,000 बीसी पर। आप तो 40,000 बीसी की बात कर रहे हो। तो मैंने कहा कि भैया ये जो चेंजेस है ना, ये जो चेंजेस हो रहे हैं, तो ऐसे तो है नहीं कि आज उठे और हम लोगों ने कहा कि भैया घंटा बजा दो 10,000 बीसी आ गया, अब पूरी धरती के अंदर गर्माहट का माहौल आएगा। क्या ऐसे हुआ होगा? अर्थ के जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं ये एक दिन में नहीं बदलते। ठीक है, इसे कंडीशन को बदलने में क्या लगता है? टाइम लगता है। एवरीवन क्या लगता है इसके अंदर? टाइम लगता है। तो सिमिलरली यहाँ पे देखा जाने लग पड़ा कि यहाँ पे 10,000 बीसी के अंदर वार्म कंडीशन आएंगी, लेकिन अभी देखा जाए थोड़ी थोड़ी वार्मर कंडीशन चालू हुई थी सिर्फ कुछ एरियाज के अंदर। कौन से थे एरियाज जानते हैं आज के एपिसोड के अंदर। देखिएगा लोग, प्लीज देखिएगा क्या है यहाँ पे। टेम्परेचर के बारे में मैं यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। किस बारे में? टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिएगा जरूर क्या बात करना चाहते हैं हम टेम्परेचर के बारे में। लिखेगा टेम्परेचर के बारे में मैं आप लोगों से क्या डिस्कस करना चाहता हूँ। ये एक पेज में आ रहा है ना, ये चीज मुझे बता दो। ठीक है, एक पेज के अंदर आना चाहिए, ज्यादा छोटा ना दिखे एक चीज। एक प्लीज वेट फॉर अ मिनट, लेट मी सी अगर व्हाइट बोर्ड अगर काम कर रहा है। काका जी चल जाओ आज, वो तुसी तो सानू छोड़ा रे। वाह क्या बात है, बच्चों की दुआ लग गई, क्या बात है। चले 2 मिनट आप भी पानी पी लीजिए, हम भी पानी पी लेते हैं। टाइम पीरियड देख सकते हैं हम, अभी क्या टाइम हुआ है? 10 अक्टूबर, रात को 1:07:17:18। रात को टाइम मिलता है। देखिएगा आप लोग, क्या बात है, थोड़ी सी लाइनें बड़ी कर दूं ताकि ना मुझे भी थोड़ा, हाँ ये बात हुई ना, अब मजा आया। बोर्ड, लव यू बोर्ड। कलर बताओ कौन सा चाहिए? ब्लैक कर दूंगा, ब्लैक, व्हाइट चाहिए, थोड़ा सा ग्रे कलर के अंदर ले लेता, मजा आ जाएगा। ठीक है, आइए देखिएगा जनाब, हम आगे क्या बात करने वाले हैं। मैं यहाँ पे वापस थोड़ा सा आप लोगों को समय वापस ले लूंगा, प्लीज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। मैं बात कर रहा था, अरे बाप रे यार, ये कॉम्प्रोमाइज तुम बड़ा करवाते हो यार, ये मुझसे बहुत करवा लेते हो कॉम्प्रोमाइज। भैया काका जी आओ। हाँ काका जी, इतना बड़ा काइक को छोटा चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है काका जी। दूसरा बताओ मुझे कलर बढ़िया से देना। हाँ अब बताओ, ये हो गई ना बात। अब प्लीज आप लोग मुझे बता दो कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा। मिडिल पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज। ठीक है, इसका टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था, इसका
जो टाइम पीरियड था, एवरीवन टाइम पीरियड नोट करना है अपनों को। टाइम पीरियड क्या था इसका टाइम पीरियड था 50,000 से 40,000 BC ओम स्वाहा। ठीक है, इसका था क्या टाइम पीरियड। देखिएगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख तो नहीं रहा, हल्का हल्का सा है। प्लीज बोर्ड कलर अपना चेंज कर लो, स्टूडेंट्स को दिख नहीं रहा है। ठीक है, आप लोगों की फरमाइशों पे काम चलता है बहुत। ठीक है, लिखिएगा टाइम पीरियड लिख लिया। अब अगला पॉइंट दिखेगा टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के बारे में नोट कीजिएगा बॉस। टेम्परेचर में क्या हुआ कि यहाँ पे दो तरीके के टेम्परेचर अलग अलग जगह पे दिखने लग पड़े। क्या क्या टेम्परेचर देखिएगा, प्लीज नोट कीजिएगा एवरीवन, प्लीज नोट इट। कि जो ट्रॉपिकल एरिया था, अब भैया काफी के मन में आएगा ये ट्रॉपिकल एरिया कौन सा होता है, बगल वाले से पूछ रहे हो। ट्रॉपिकल एरिया पहले लिख लो कि ट्रॉपिकल एरिया के अंदर रेनफॉल होने लग पड़ी। क्या होने लग पड़ी? ट्रॉपिकल एरिया के अंदर रेनफॉल होने लग पड़ी। अब जो पूछ रहे हैं ट्रॉपिकल एरिया कौन सा है, ये आपकी पृथ्वी है, क्या मानते हो? बिल्कुल। क्या 0 डिग्री के ऊपर इक्वेटर है? बिल्कुल। क्या यहाँ पे 66.5 डिग्री के ऊपर, क्या यहाँ पे आपका ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है? बिल्कुल। क्या यहाँ पे नीचे 66.5 डिग्री के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जाता है? बिल्कुल। ये जो बीच वाला इलाका है यही तो आपका ट्रॉपिकल एरिया, जहां पे आपके जो सन है, यहाँ पे आपकी सन की डायरेक्ट सनरेज आती है। ठीक है, आ रही है बात समझ में बच्चा? भैया बात आ रही है समझ में? एक तो इरेज करने में इसमें एक ही दिक्कत है, इसमें इरेज करने में टाइम लगता है, उसमें इरेज करने में टाइम नहीं लगता। ठीक है, ट्रॉपिकल एरिया के अंदर क्या है भैया? रेनफॉल हो रही है, दबा के एकदम खींच के रेनफॉल हो रही है। ठीक है, और ट्रॉपिकल एरिया के अंदर रेनफॉल हो रही है। लेकिन जो एरियाज थे हाई एल्टीट्यूड के ऊपर, भैया हाई एल्टीट्यूड, किसी को मतलब नहीं पता एल्टीट्यूड का तो गूगल करने की देरी ना करें, मैं ही बता देता हूँ। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। अब जैसे पता है पहाड़ी इलाकों के अंदर चले जाओ, वो माउंटेन्स के ऊपर वाली साइड क्या है, अब ऊपर ठंड गर्मी तो नहीं होती, क्या होती है जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है, उससे क्या होने लग पड़ता है, ठंड सी बढ़ जाती है ना। काफी फिल्मों में देखोगे ठंड सी बढ़ रही है, कहीं समझ में नहीं आ रहा, एकदम ठंड सी आ गई। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड के अंदर क्या था? कोल्ड टेम्परेचर ही था। तो देखा जाए एक तरीके से कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे रेनफॉल, कहीं पे कोल्ड, तो यहाँ पे कौन सा टेम्परेचर हो गया बॉस? मॉडरेट टेम्परेचर हो गया। क्या ये बात आपको आ रही है कि ना ही ज्यादा ठंडा ना ही ज्यादा गर्म? अक्टूबर नवंबर के महीने के अंदर जैसा टेम्परेचर होता है बिल्कुल उस तरीके का टेम्परेचर था, ना ही ज्यादा गर्म ना ही ज्यादा ठंडा, ना ही ज्यादा गर्म ना ही ज्यादा ठंडा। ठीक है, क्या यहां तक आ रही है बात समझ के अंदर? ठीक है, टेम्परेचर पता चल गया। अगला पॉइंट लिखिएगा हाउसिंग एंड एग्रीकल्चर, साथ में लिखा रहा हूं हाउसिंग एंड एग्रीकल्चर। प्लीज नोट इट गाइस, हाउसिंग एंड एग्रीकल्चर। क्या एक चीज बताओ, क्या लोगों को नॉलेज थी? क्या लोगों को नॉलेज थी किस चीज की? क्या लोगों को नॉलेज थी हाउसिंग की, घर बनाने की नॉलेज थी? आज से करीबन 50,000 साल पहले क्या लोगों को पता था घर कैसे बनाते हैं? नहीं पता था लोगों को कि घर बनाते कैसे हैं, ये चीजों के बारे में लोगों को नॉलेज थी नहीं। तो यहाँ पे जब नॉलेज नहीं थी लोगों को, तो लोग कहाँ रहेंगे? केव्स के अंदर रहेंगे एंड रॉक शेल्टर्स के अंदर रहेंगे। क्या ये मेरी बात आती है आप लोगों को समझ में? बिल्कुल आती है। कहाँ रहेंगे? केव्स एंड रॉक शेल्टर्स में रहेंगे। सिमिलरली क्या लोगों को एग्रीकल्चर की नॉलेज थी? आज से 5,000 साल पहले नहीं थी। जब नॉलेज नहीं थी, जब नहीं पता कि खाना कहाँ से बनना है, खाना कैसे बनाना है, तो क्या देखेंगे? क्या रे फल फ्रूट है तोड़ लो, आज फ्रूट सैलेड खाएंगे। या फिर कोई एनिमल है, तीर मारा एकदम, ठीक है तीर मारा और एनिमल मर गया। हालांकि एनिमल्स को मारना नहीं चाहिए बहुत, मैं हमेशा अगेंस्ट होता हूँ। देखो नॉन वायलेंस का मैं हमेशा अगेंस्ट है। साथ ही साथ ये जो है नॉन वेज खाने वालों से भी कहते हैं मत खाया करो, अच्छा नहीं होता। ठीक है, अरे बहुत है। अब आप बॉलीवुड में चले जाओ, सबसे बढ़िया बॉडी किसकी है? जॉन अब्राहम की। ये सब प्योर वेजिटेरियन, ये सब प्योर वेजिटेरियन। अब समझ सकते हो बॉस की वेज के अंदर बहुत है। अब एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी जॉन अब्राहम ने एक बारी कि वो कहते हैं कि आज लोग समझते हैं कि नॉन वेज में प्रोटीन है। अब नॉन वेज के अंदर, अब आप बस एक चीज सोचो कि जो लोग समझते हैं कि नॉन वेज के अंदर प्रोटीन है, अब आप एनिमल्स को खा रहे हो, उससे आपको प्रोटीन मिल रहा है। अब आप एनिमल्स को खा रहे हो, पर वो एनिमल्स क्या खा रहे हैं? वो तो वेज ही है। एनिमल जो आप खा रहे हो जिन एनिमल्स को, वो तो ऐसा है नहीं वो चिकन मटन खाते हैं। भाई शेर चीते तो नहीं खाते ना आप लोग नॉर्मल जो होते हैं, कुछ का मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, तब आप कुछ ऐसे एनिमल्स को खाते हो और वो एनिमल्स क्या है? वो तो शाकाहारी जानवर है, पर आप मांसाहारी बनते जा रहे हो। तो वो जो चीज है ना बिल्कुल गलत है। आप लोगों को अगर ये लगता है ना कि प्रोटीन जो है वो सबसे ज्यादा कहीं मिलता है ना, वो वेजिटेरियन फूड के अंदर मिलता है। प्लीज डू नॉट हंट एंड किल एनिमल। अगर आप कोई नॉन वेज खाते हो तो प्लीज अपने आसपास वाले लोगों को भी को नॉन वेज मत खाया करो यार, प्लीज नॉन वेज।
ठीक है। नोट चलो वहां पे एग्रीकल्चर था नहीं तो वहां के लोगों को इस चीज के बारे में वहां पे देखो, वहां पे उस टाइम पे मैं था नहीं, वरना मैं बिल्कुल छुड़वा देता हूँ लोगों का नॉनवेज। पर वहां पे लोग क्या करते थे, फूड गैदरिंग करते थे। एवरीवन प्लीज नोट इट, क्या करते थे, फूड गैदरिंग करते थे। एवरीवन प्लीज नोट इट, नोटिंग चाहिए बॉस, मैं नहीं चाहता अलग से टाइम वेस्ट करो। फूड गैदरिंग, और काफी सारे मूर्ख प्राणी उस टाइम के राक्षस कुल के जो लोग थे वो हंटिंग क्या कर लिया करते थे। ठीक है, ये पता चल गया कि टाइम पीरियड क्या था, वहां का टेम्परेचर क्या था, हाउसिंग एंड एग्रीकल्चर क्या था। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट प्लीज नोट कीजिएगा एवरीवन, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे वो आ जाता है कि भैया उस टाइम के जो लोग थे, क्या हो गया इसे, व्हाई इज दिस, अरे बाप रे, अरे यार ये बड़ा मस्त सिस्टम है यार, ये चीज ही तो चाहिए थी अपनों को। क्या बात है यार, क्या बात है, अरे हो जा जूम करके, हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस इसी तरीके से रजत भाई को प्रसन्न करते रहो आप लोग। ठीक है ठीक है, इसे थोड़ा ऊपर कर सकते हैं हम लोग प्लीज। वेल एंड गुड, क्या बात है यार, मजा ही आ गया। चलो अब मुझे नेक्स्ट पेज वाला सिस्टम नहीं रहा इसके अंदर। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पता चल गया। अगला पॉइंट लिखिएगा टूल्स के बारे में। एवरीवन प्लीज नोट अबाउट द टूल्स। टूल्स यहाँ पे वही मैं कहूंगा कि यहाँ पे भी क्या थे, फ्लैग बेस्ड टूल्स थे। फ्लैग बेस्ड टूल्स जो थे वही थे। फ्लैग बेस्ड टूल्स क्या होते हैं कि भैया पत्थर लिया, एक मोटा पत्थर लिया, छोटा पत्थर लिया, या दे धड़ाधड़ छोटे छोटे टुकड़े अलग होते गए, एक शेप बन गई। उस वो जो शेप थी वो आपका पत्थर था, उससे दे मारा, एनिमल खाया और हाजमा सताया। ठीक है ठीक है, फ्लैग बेस्ड टूल्स वो बनाते थे। फ्लैग बेस्ड टूल्स का यहाँ पे इस पीरियड के अंदर कुछ एग्जांपल लिख लीजिएगा आप लोग। जैसे लिखेगा बोरर्स एंड स्क्रेवर्स, एग्जाम्पल लिखेगा ये टूल्स है आपके, कौन से, बोरर्स एंड स्क्रेवर्स, ये आपके टूल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि भाई हम व्हाई डू वी बिलीव यू, हम आप लोगों का क्यों विश्वास करें, आप पढ़ा रहे हो, आपको क्या पता ये ऐसे हुआ था, आप थे क्या वहां पे। मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं था। तो आपको पता कैसे, मैंने कहा भैया मैंने एक्सकेवेशन करी है। कहाँ पे करी है, कुछ साइट्स के नाम लिख लो कि जहाँ पे पता चल जाए। जो मिडिल पैलेलिथिक एज की जो साइट्स है उनका नाम प्लीज लिख लीजिएगा। मैं आपको वही लिखवाने वाला हूँ, मिडिल पैलेलिथिक साइट्स की एज का नाम लिखिएगा एवरीवन प्लीज। राइट डाउन द नेम ऑफ द मिडिल पैलेलिथिक एज साइट्स। इंपॉर्टेंट साइट्स पूछा जा सकता है कि भैया जो बता रहे हो ना, जैसे क्वेश्चन आ गया भी बता दो कि ये आपका ये जो है मिडिल पैलेलिथिक एज ये है क्या चीज, आपने बता दिया। पूछ लिया जाए कि भाई इंपॉर्टेंट साइट्स बताओ, आपने या मनगढ़ंत कहानी कहीं से एक्सकेवेशन करके पता चले तो आप बताओगे भैया इंपॉर्टेंट साइट्स के नाम लिखिएगा एवरीवन प्लीज। राइट डाउन द नेम ऑफ नंबर 1 दिद्वाना, दीवाना नहीं दिद्वाना, दिद्वाना इज वेयर इन राजस्थान। एवरीवन प्लीज नोट इट, दिद्वाना राजस्थान एवरीवन। सेकंड नेम प्लीज लिखिएगा नर्मदा वैली। एवरीवन प्लीज नोट द नेम्स, नर्मदा वैली एवरीवन। अनदर नेम्स के अंदर कुछ कुछ जगहों के नाम लिख लीजिए, जैसे अजमेर एवरीवन, महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, महाराष्ट्र एंड अजमेर लिख दिया, महाराष्ट्र लिख दिया। एंड आप लिख सकते हैं विशाखापट्टनम, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम एवरीवन प्लीज नोट दिस नेम्स, विशाखापट्टनम। एंड अनदर इंपॉर्टेंट नेम लिंगा, लिंगा, वेयर इज लिंगा एवरीवन, लिंगा कहां पे है, कोई बता सकता है, कोई है ऐसा माई का लाल जो बता दे कि भैया लिंगा कहां पर है, बता दे ऐसा कोई माई का लाल जो ये बताने की जरूरत कर जाए आज हमें कि लिंगा कहां पर है। तो मैं कहूंगा कि भैया जो आपका ये जो लिंगा है, लिंगा इंपॉर्टेंट लिंगा है आपका कहाँ, काके बंद हो जाए नहीं जो लोड नहीं है लिखिएगा एवरीवन, आंध्र प्रदेश के अंदर। एवरीवन कहाँ है ये, आंध्र प्रदेश के अंदर। एवरीवन कहाँ है ये, आंध्र प्रदेश के अंदर है। इंपॉर्टेंट साइट्स है, देखिएगा 2 मिनट में आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ। देखिएगा मिडिल पैलेलिथिक एज टाइम पीरियड क्या, 5000 से 40000 बीसी। टेम्परेचर क्या, ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर रेनफॉल थी, हाई एल्टीट्यूड के अंदर बर्फबारी थी, तो मॉडरेट टेम्परेचर था। ठीक है, यहाँ पे हाउसिंग के बारे में बात करता हूँ, हाउसिंग के बारे में एवरीवन प्लीज नोट इट। हाउसिंग के लिए देखिए, हाउसिंग की नॉलेज लोगों के पास नहीं थी तो लोग केव्स एंड लोग शेल्टर्स में रहते थे। एग्रीकल्चर की नॉलेज लोगों के पास नहीं थी इसलिए फूड गैदरिंग और हंटिंग करते थे। टूल्स के बारे में बात करते हैं, वही फ्लैग बेस्ड टूल्स, बड़ा पत्थर लिया, छोटे पत्थर से दे दरादर मारते कि उससे एक शेप दे दी और वहीं पे टूल्स बन गया। एग्जांपल लिख लीजिएगा इसके, बोरर्स एंड स्केवर्स इनके एग्जांपल है, प्लीज नोट कीजिएगा इसके अंदर इनके एग्जांपल। एक बार मैं देख भी लेता हूं इसकी, ठीक है, स्पेलिंग एकदम सही है, स्क्रैपर्स। ओके, यहाँ पे एक वर्ड की छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, प्लीज यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज को करेक्ट कीजिएगा।
वो स्क्रैपर नहीं स्क्रैपर्स थे, ठीक है, एक वर्ड का था, इतनी तो गलती माफ होती है, स्क्रैपर्स, ठीक है, बी की जगह पी लगा दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट साइट देखिएगा, इंपॉर्टेंट साइट कौन कौन सी है देखिएगा प्लीज। दिद्वाना है राजस्थान के अंदर, नर्मदा वैली है, अजमेर है महाराष्ट्र है, विशाखापट्टनम है, और लिंगा है। लिंगा कहाँ पे पड़ता है? लिंगा पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश के अंदर। यहाँ तक की बात अगर आप लोगों को समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक और कमेंट एंड सब्सक्राइब जो भी आपका मन में करे वो आप कर दीजिएगा, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं कहाँ पे? हम बढ़ते हैं आप अपने अपर पैलियोलिथिक एज के अंदर।